एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके से प्रयासरत है। ऐसे में फतेहपुर में क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से फतेहपुर में काम हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए सत्येंद्र जी हैं जो आईआईए के चैप्टर अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, देखा जाए तो सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही है, चाहे वो ऋण के लेकर हो, चाहे वो तमाम तरीके की योजनाएं हो। कहीं ना कहीं उसका ये कहना है कि एमएसएमई सेक्टर ही जो है वो उत्तर प्रदेश को गति दे सकता है अर्थव्यवस्था में। अब अगर देखा जाए तो फतेहपुर किस तरीके से काम कर रहा है सरकार की योजनाओं पर और क्या लाभान्वित हो रहा है? सर, सरकार की सोच तो बहुत सही है, क्योंकि इस देश की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई है। और फतेहपुर ज़िले की बात करें तो एमएसएमई में चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं भी हैं। अगर हम बात करें कि चुनौतियां किस प्रकार की हैं फतेहपुर ज़िले में, तो आज की डेट में ये मान के चलिए, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो नए उद्यमियों के लिए प्लाट आवंटित किए जाएँ। इसके बाद वित्त की समस्या है, कच्चे माल की समस्या है, विपणन की समस्या है, निर्यात संबंधी कार्यवाही की समस्या है, अकुशल श्रमिक यहाँ है जिससे कुशल श्रमिकों की समस्या है, मशीनरी उपकरण, वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर लागू करने की बात है, वो होना चाहिए। इसके बाद आपको इकाई स्थापना की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, विद्युत की समस्या बहुत सुधारजनक होनी चाहिए, और एक सरकार की स्कीम है तकनीकी उड्डयन, नई तकनीकी लागू करने की, उसको भी फतेहपुर ज़िले में उतारने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि फतेहपुर जब से बना हुआ है, औद्योगिक गतिविधियां वहीं पुरानी चल रही हैं और पुराने उपकरणों से हैं, और ये सब व्यवस्थाएं ना होने की वजह से जो आपको बताएं, तो यहाँ पर इनकी चुनौतियाँ हैं। अब संभावनाओं के लिए सरकारी स्कीमों का अगर लाभ दिया जाए तो संभावनाएँ भी हैं। सर, अभी आपने चुनौतियां बताई, अब देखा जाए तो इन चुनौतियों के लिए, ये चुनौतियां तो काफ़ी समय से थी ना, एमएसएमई सेक्टर को चाहे कोई भी सरकार हो बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो ऐसा क्या चीज़ें की इस सरकार ने जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और अभी इस सरकार को और क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1-2 महीने का समय है? पिछली सरकारों में तो सही पूछा जाए तो यहाँ की इकाइयाँ पलायन हुई है। इस सरकार को तो हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने एमएसएमई के लिए ऐसी स्कीमें लाएं, जिसकी वजह से इकाइयाँ पलायन तो नहीं हुई, कुछ इकाइयाँ हमारे ज़िले में बढ़ी हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 80% यूपी सीडा का औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़ा है। सरकार इस पे ध्यान दे जिससे वो औद्योगिक क्षेत्र भरा जाए। इसके अलावा जिला उद्योग के 8 औद्योगिक स्थान हैं, वो 8 औद्योगिक स्थान में पूरी तरह से खाली हैं, एक भी इकाई कार्यरत नहीं है। उन औद्योगिक स्थान को चलाने के लिए प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यालय है और नोडल अधिकारी बैठता है, जिला उद्योग अधिकारी, जो जिसको जीएमडीआईसी भी कहते हैं। पीसीएस की भर्ती होती है, उनके थ्रू आते हैं, और उनका जिले में औद्योगिक गति देने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। शायद अगर वो जिले के लिए कार्य करें या सरकार की योजनाओं को युवाओं, उद्यमियों, धरातल पर उतारें, तो जिला औद्योगिक गति में बहुत आगे जा सकता है। अभी जैसे सरकार की योजनाएं, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण योजनाएं चलती हैं, पीएमईजीपी, एमओआई, अभी योगी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है ओडीओपी। उस ओडीओपी के अंतर्गत सरकार योगदान भी देती है। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे ज़िले को हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का अनुदान देती है, लेकिन वो अनुदान विभागीय अधिकारियों में ही रह जाता है, जमीन में नहीं आता। बिल्कुल, ये शिकायत बहुत लोगों से मैंने बात की, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए, आईआईए से जुड़े हुए, तो उनका ये कहना है कि शासन तो अपना काम सही ढंग से करता है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उद्यमियों को परेशान करता है। अब अगर देखा जाए तो जो अब 2022 में चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी के पास विकल्प भी है। अगर वो चाहेगा तो योगी सरकार अच्छा काम करी तो उसको वोट भी देगा, और या फिर अन्य विकल्प भी हैं। तो अगर जो भी नई सरकार आती है वो किस तरीके से प्रशासन को चलाए जिससे उद्यमी क्षेत्र जो है उसमें आगे बढ़ सके? नई सरकार जो भी आए, देखिए, सबसे पहले सरकार का रुख होना चाहिए कि जो युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उनको एमएसएमई सेक्टर से मिल सकता है। उसके लिए उन्हें एमएसएमई बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं उनकी, वो ज़मीन तक पहुंचाएं, युवा तक पहुंचाएं, उद्यमी तक पहुंचाएं, कार्यालय के फाइल तक ही ना रह जाएं।
अगर हमें कोई एमएसएमई से शिकायत होती है तो हमारा जिला प्रशासन फतेहपुर का हम लोगों को कोई सहयोग नहीं करता। हमें मजबूरन माननीय एसीएस साहब नवनीत साइगल साहब को फ़ोन करना पड़ता है, या डीआई साहब को, अभी श्री मनीष चौहान साहब आए हैं, उनको फ़ोन करना पड़ता है, तब जाके वो योजनाओं का हमें मिलता है। फिर यहाँ कहते हैं कि भाई हम लोगों को शासन से डंडा दिलाया जाता है। अरे हमें शासन तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा काम पहली सीढ़ी में हो जाना है तो हमें छत के ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब पहली सीढ़ी में चढ़ते हैं और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते तो मजबूरन हमें छत पे जाना पड़ेगा। तो अगर शासन की शासन की योजनाएं यहाँ धरातल में जिला उद्योग अधिकारी उतारे, उन पे कार्य करे। भाई जिला उद्योग अधिकारी के पास काम क्या है? उसका काम सिर्फ एक ही है, एमएसएमई को बढ़ावा देना। आप एमएसएमई के लिए काम करें, आपका कार्यालय केवल एमएसएमई के। उस सरकार, अभी जैसे योगी सरकार ने एक एमएसएमई के लिए कोविड काल में बहुत अच्छी योजना दी। कोई भी नया उद्यम लगाता है उसको 1000 दिन तक किसी भी विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। इस नियम को लागू करने के लिए हम गवर्नमेंट को और नवनीत साइगल साहब को सलूट करते हैं। क्योंकि कारण क्या होता है, जब नया उद्यमी आता है कोई उद्यम लगाने के लिए, तो उद्योग चालू करने से पहले उसके विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जैसे कि फायर की एनओसी, सुरक्षा की एनओसी, लेबर की एनओसी, फैक्ट्री लाइसेंस, दुनिया भर के लाइसेंस हैं। उसके पीछे वो अपनी फैक्ट्री में ध्यान नहीं दे पाता, लाइसेंसों के पीछे रहता है, और फिर यहाँ के अधिकारी उसका शोषण करते हैं। फिर उसकी जहाँ तक जान होती है वो शोषण में खिंचता है। जब उसकी जान चली जाती है तो उद्योग भी बंद कर देता है। लेकिन नवनीत साइगल साहब और वर्तमान की सरकार ने ये जब शासनादेश लागू किया तो नए उद्यमों के लिए प्रदेश में बहुत अच्छी खबर है कि वो सबसे पहले अपने उद्योग में ध्यान दे। 1000 दिन का टाइम 3 साल से ऊपर का होता है, अब बहुत बड़ा टाइम है। वो 3 साल में अपने टर्म लोन की किस्तें चुकता कर लेता है, अपना उद्यम पूरी तरह स्टैंड कर लेता है। तो ये योजना है। लेकिन हमारे जिला उद्योग अधिकारी ने एक भी इकाई जो भी लगी है, या जितने दिन से हैं, 3-4 महीना ये शासनादेश को आए हुए, एक इकाई का बता दें उसने 72 घंटे में एक एनओसी जारी की है। इसका मतलब क्या है? आप जमीनी कार्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही योगी सरकार के बारे में बात ही निकल के आ रही कि जमीनी जो धरातल पे काम है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। सर, आईआईए से आप जुड़े हुए हैं। आईआईए खुद अब कमान ले चुका है कि जो छोटे जिलों के गांव के प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएं। अलग अलग विदेशों की टीम आ रही है, उसके बाद डेलीगेशन जा रहा है उस देशों में। अभी हाल ही की बात करें तो युगांडा से टीम आई थी और वहाँ पे आईआईए गया भी है। तो अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कितनी महत्वपूर्ण होंगी उत्तर प्रदेश से जुड़े एमएसएमई के लिए, देश से जुड़े एमएसएमई के लिए, और जो वोकल फॉर लोकल है उसकी नींव किस तरह से मजबूत की जाएगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है लोकल पर वोकल। अब इसमें प्रदेश सरकार की एक योजना है, ब्रांडिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत जो आप पहले ब्रांडिंग किसकी की जाएगी? जो आपका एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत है। इसके बाद आप ब्रांडिंग योजना के अंतर्गत और भी जो जिले में गांव में हैं उनको कचहरी हो गया या कोई मॉल हो गया, जो भी स्टेशन हो गए, नगर पालिका हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर जिला उद्योग कार्यालय के द्वारा ब्रांडिंग योजनाओं के लिए जिले में लाभ दीजिए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको डिस्प्ले करें, क्योंकि मोदी जी का सपना है जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर दिखेगा ही नहीं, आपको बता दें हमारे जिले में, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जिले में नहीं बेच पाते, जोधपुर अहमदाबाद यहाँ बेच जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहा है। और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लोकल पर वोकल के ध्यान देने के लिए ब्रांडिंग योजना की है। हमारे उद्योग अधिकारी ने एक भी इकाई को ब्रांडिंग योजना का लाभ नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब बताइए, योगी जी का सपना, मोदी जी का सपना कहाँ से धरातल में आएगा? जनता परेशान होगी तो कोसेगी तो उनको, अधिकारी को नहीं कोसेगी, और अधिकारी उनकी छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नाराजगी साफ अधिकारियों के लिए है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी योजनाएं हैं। उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार योजनाएं ला रही है वो अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लीपापोती है उसका शिकार उद्यमी हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में जब चुनाव होंगे उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो अधिकारियों पर किस तरीके से लगाम लगाती है। विजय बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, फतेहपुर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप
डेली इंसाइडर।